नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय। मैं अरविंद कुमार। कुछ दिन पहले अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ, इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराया हुआ है। इसका असर उद्योगों और परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड पर भी इसका क्या असर पड़ा हुआ है, आइए उधम सिंह नगर, पंतनगर शिरपुर स्थित हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने वाली हर्बल कॉस्मेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्लांट हेड कमलेश माजरे जी से बात करते हैं। इसका क्या असर पड़ रहा है कंपनियों पर, आइए बात करते हैं और हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बताइए, प्रदेश में कितनी जो है हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं, पेट्रोल महंगा होने पर इसका क्या असर पड़ रहा है? धन्यवाद अरविंद जी। सबसे पहले आपका अभी हम उत्तराखंड में अगर देखें तो OEM और जो जॉब वर्क करती हैं, टोटल लगा के लगभग 300 से 350 कंपनियां हमारे पास उत्तराखंड में मौजूद हैं। अगर देखा जाए ये गल्फ क्राइसिस की वजह से प्रॉब्लम तो भी आई है, क्योंकि जितने भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं से हमारे डेराइव्ड होते हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे थिकनिंग एजेंट हैं, सर्फेक्टेंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं और भी ह्यूमिक्टेंट्स हैं। काफ़ी चीज़ें जो हम काफ़ी रूप पे, मतलब सबसे ज़्यादा रूप पे हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस वजह से गल्फ क्राइसिस की वजह से इसमें फ़र्क पड़ गया और पड़ रहा है, क्योंकि 30-40% ऑलरेडी प्राइस इसकी बढ़ गई है, किसी जो भी रॉ मटेरियल हमारा वहाँ से आता है। अच्छा, हर्बल प्रोडक्ट आपका नेचुरल है, फिर भी इसकी कीमतें तेजी से क्यों बढ़ रही है? हर्बल प्रोडक्ट नेचुरल है, आपने ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दी, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास प्रिजर्वेटिव आ रहे हैं, वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बन रहे हैं, वो आपने बढ़ा दिए। उसको हमने स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट, वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनते हैं, उसके रेट आपने बढ़ा दिए, फर्क अपने आप पड़ जाना है। जब पेट्रोलियम कीमत बढ़ने से हर्बल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले किन चीज़ों में रेट वृद्धि देखने को मिली है? सभी चीज़ जो मैंने जस्ट आपको पहले कहा, सर्फेक्टेंट्स हैं, जैसे ह्यूमिक्टेंट्स हैं हमारे, और हमारे क्या कहते हैं थिकनिंग एजेंट्स हैं, चिलेटिंग एजेंट्स हैं और प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो बेसिकली प्रिजर्व करते हैं हमारे प्रोडक्ट को। जब ये सारी चीज़ के रेट बढ़ गए हैं तो अपने आप ही फर्क पड़ जाना पूरे उस पर। क्या छोटे हर्बल ब्रांड बाजार से बाहर होने की कगार पर हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी कोशिश करते हैं सब लोग, क्योंकि जो भी हमारी केंद्र सरकार है कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है ना। तो अभी इतनी जल्दी नहीं, लेकिन आने वाले समय में अगर 6 महीने साल भर में अगर इसका निदान नहीं निकला तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका निकलेगा, कुछ ना कुछ इसमें फर्क पड़ेगा। कितना असर पड़ने की संभावना है? 30-40% का फर्क पड़ेगा, क्योंकि 30-40% ही प्राइस एक्सेलरेट होगी हर रॉ मटेरियल के। रेट बढ़ने पर क्या कंपनियां प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाई है या प्रोडक्ट की साइज छोटा कर दिया नहीं, है? साइज तो छोटा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक साइज होता है, एक सेट साइज होता है, 100 ml है, 200 ml है, 50 ml है। इमीडिएट उसको हम 100 ml की जगह उसमें 80 ml नहीं डाल सकते, क्योंकि लुक भी उसका खराब हो जाता है। इसलिए साइज तो हम, और हम साइज अगर चेंज भी करते हैं तो हमें पूरा उसका बेसिक करना पड़ता है, उसमें भी खर्चा ही आता है। बेहतर है कि हम उसकी प्राइस ही बढ़ाएंगे। तो रेट बढ़े हैं? रेट बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अभी तो एग्जिस्टिंग चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में कपलिंग 2 मंथ के बाद तो रेट जस्ट 10 से 20% जरूर बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से ग्रामीण बाजारों में हर्बल उत्पाद कितने महंगे हुए हैं? अभी इनिशियल तो अभी कोई भी चीज़ पे ऐसे बहुत ज़्यादा इमीडिएट फर्क नहीं पड़ा। अगर ये सिचुएशन लंबी रहती है, 2, 3, 4 महीने, 6 महीने तक अगर कंटिन्यूस रहती है तो जरूर फर्क पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो तो ऑब्वियस सी बात है, चेंज जो है ब्रेक होती है, उसमें फर्क पड़ता है। क्या इको फ्रेंडली पैकेजिंग अपनाने से कीमतों में और बढ़ोतरी होगी? देखो, इको फ्रेंडली पैकेजिंग सबसे पहले कॉस्मेटिक में या हमारे जितने भी मेडिसिन है इसमें संभव नहीं है इको फ्रेंडली पैकिंग हम रखें, क्योंकि इको फ्रेंडली पैकिंग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारी जो वो होती है ना एक्सपायरी प्रोडक्ट की, किसी की 2 साल होती है, किसी की 3 साल होती है, और इको फ्रेंडली पैकेजिंग जो है 2 साल 3 साल तक के लिए हम नहीं रख सकते, उसकी इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। तो इसीलिए हम इको फ्रेंडली पैकेजिंग के लिए अभी सोच भी नहीं रहे, नहीं अभी प्लान कोई ऐसा है। सरकार पेट्रोकेमिकल आधारित पैकेजिंग पर राहत देने की कोई योजना बना रही है या नहीं? बिल्कुल बनाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में एक मजबूत सरकार है, अभी कुछ न कुछ कोशिश करेगी, देना भी पड़ेगा, कुछ न कुछ इनको नई प्लानिंग लानी होगी, करना ही होगा, क्योंकि नहीं तो ये सिचुएशन तो। क्या आने वाले महीनों में कॉस्मेटिक उत्पादों की कीमतों में और उछाल देखने को मिलेगा? अगर ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई
जो भी गल्फ क्राइसिस अभी चल रही है, अगर ये रिजॉल्व नहीं हुई, बिल्कुल नुकसान रहेगा और ऑब्वियसली बात है इसमें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी। हर्बल और आयुर्वेदिक बाजार पर वैश्विक तेल संकट का कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? देखिए, खतरा ये कह सकते हैं कि खतरा तो मंडरा रहा, खतरा ये मंडरा रहा है कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो भी हमारे किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या हमारे मेडिसिन जो भी हो, उसमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। उसी से डराइव्ड होते हैं सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें उसी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से डराइव की जाती हैं, ड्राइव उसी से प्राप्त की जाती है, तो फर्क तो पड़ना है। जिस तरह से ऊर्जा संकट गहराया हुआ है, क्या हर्बल कंपनियां अब वैकल्पिक इको फ्रेंडली पैकेजिंग और स्थानीय सप्लाई चेन पर जोर दे रही है? देखो, स्थानीय सप्लाई चेन का तो जोर देना ही पड़ेगा, लेकिन इको फ्रेंडली पैकेजिंग पर इतनी जल्दी हम सोच नहीं सकते, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है। अभी मार्केट में भी ऐसा कोई है नहीं कि वो 2 साल 3 साल तक इको फ्रेंडली पैकेजिंग हम रख सकते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद को राहत दिलाने के लिए आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम तो सरकार से चाहते हैं कि उम्मीद क्या, हमें काफ़ी उम्मीद है सरकार से, जिस दूरदर्शी सरकार है, उम्मीद काफ़ी है, कुछ न कुछ राहत, कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि हमें जो ये है, जो क्राइसिस अभी हो रही है, इससे निजात मिलेगा। धन्यवाद। आपने सुना माजिरा जी ने क्या कहा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे आने वाले दिनों में आपको अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।